सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वेदी ये विषय में है और आज का भाग है तीसरा। एक सामर्थ्य वचन अपना बीच में आ रहा है और हम सभी ये वचन से धन्य होते जा रहे हैं। धन्य सीधा सीधा परमेश्वर का आत्मा हर एक के साथ बातचीत कर रहा है। आपके जीवन का कई भाग में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो कुछ भी आपको ये वेदी से मिल रहा है, इन वचनों को सुन के अपने जीवन में अमल करो, क्योंकि ये वचन सीधा सीधा परमेश्वर का सिंहासन से आ रहा है। आप विश्वास करो, तेरे जीवन का हर एक कमजोर भाग पे तू मात करेगा। विशेष करके अपना प्रार्थना जीवन पे काम कर, क्योंकि प्रार्थना जीवन ही तेरे जीवन में एक वेदी बनाने के लिए मदद करेगा। अविश्वासी के तरफ देखो, वे लोग अनजाना देवता को प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। उनको मालूम ही नहीं किसको प्रार्थना कर रहा है, किसको उपासना करना है, उनको मालूम नहीं। लेकिन उनका प्रार्थना, उनका उपासना वहां पे एक वेदी को तैयार करता है। और ये बात अपन दूसरा भाग में देखा। पाउल ने स्वयं अपने आत्मीय आंखों से अन्य देवता का वेदी को देखा। इतना ही नहीं, वेदी के ऊपर ये भी लिखा हुआ था, अनजाना ईश्वर के लिए। अनजाना ईश्वर के लिए हम लोग ये वेदी में सीखते जा रहे, सीखते। आज अपन सीखेगा कि अपना आत्मीय वेदी को अपन कैसा बनाना है। जिस दिन तूने अपना वेदी को तैयार कर लिया, मैं बताता है, तेरा जीवन है ऐसा रहेगा नहीं कभी भी। तेरा जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेरा प्रार्थना का जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया आनंद तेरे परिवार में प्रवेश करेगा। एक नया परमेश्वर का शांति तू अपने परिवार में अनुभव करेगा। ये सारी बातें होंगी क्योंकि शब्द तेरे हृदय में जीवित हो रहा है और तू भी एक आदर पूर्वक अपने हृदय में इन शब्दों को ग्रहण कर रहा है। तैयार हो, परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार हो, तैयार हो। आपको स्मरण है जब सोलोमन ने अपने पिता से प्रार्थना किया, अपने परमेश्वर को पुकारा, क्या हुआ? परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर दिया। पढ़िए ये भाग, दूसरा इतिहास 7:14। आइए हम पढ़ते दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, वचन अपने को बताता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो ये शब्द स्वयं परमेश्वर का मुक्का है, क्योंकि परमेश्वर ने सोलोमन से बातचीत किया। ये शब्द जो परमेश्वर का है, तेरा आत्मीय वेदी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जब भी तू अपने प्रार्थना के लिए जाएगा, तेरे मन में होना चाहिए कि तू परमेश्वर का है। ये पहला पॉइंट है। तेरा मन में क्या होना चाहिए जब प्रार्थना को जाएगा? तू परमेश्वर का है। दूसरा, दीन होकर प्रार्थना कर, दीन होकर। तीसरा पॉइंट, तेरे हृदय परमेश्वर को खोजने वाला हृदय। और चौथा पॉइंट, दुष्ट मार्ग से, दुष्ट बातों से तुझे दूर रहना है। ये चारों भी पॉइंट परमेश्वर ने सोलोमन को बताया। अगर परमेश्वर का शब्द का तू पालन करेगा, परमेश्वर का शब्द का तू अनुसरण करेगा, सच में
प्रार्थना में तू अपना आत्मीय वेदी को बनाएगा, आत्मीय वेदी को। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला यदि, यदि मतलब परमेश्वर ने शर्त पूरा करने को बोला। ये चारों पॉइंट तेरा जीवन में तुझे पूरा करना है। अगर तू परमेश्वर के शब्दों को पूरा करेगा, मतलब उसका अनुसरण करेगा। बाइबल बोलता है, बाइबल क्या बोलता है ये वचन में पहला भाग में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। ये शर्त को अगर तू पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर आगे बोलता है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज समस्या क्या है? आज समस्या क्या है आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा समस्या क्या है? विश्वासी लंबा प्रार्थना कर सकता है और विश्वासी कर भी रहा है प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना में वो अपना आत्मीय वेदी को बना नहीं पा रहा है। कुछ सत्य है इसमें छुपा हुआ। क्यों आप आत्मीय वेदी को बना नहीं पा रहा है? और वेदी केवल एक ऐसा मार्ग है जहां पे परमेश्वर भेंट करने को आता है। विश्वासी का प्रार्थना, उसमें क्रमांक नहीं है, क्रमांक। ये नोटबुक में आप लिख के रखो, मैं जो जो पॉइंट बता रहा है। प्रथम, प्रार्थना में उनके अंदर भय नहीं है। भय नहीं, इसका मतलब क्या है मालूम है? तेरा प्रार्थना तू ठहराए हुए समय में करता नहीं। ठहराया हुआ समय का मतलब क्या है? प्रार्थना का समय फिक्स होना चाहिए, फिक्स। आपका मन में आएगा तभी आप प्रार्थना में को जाएगा, नहीं चलता है। इसको भय नहीं बोलते। तेरा प्रार्थना ठहराया हुआ समय में ही होना चाहिए। और समय कभी भी होने दो, आप सुबह का चुनो, दोपहर का चुनो, शाम का चुनो, 2 बार चुनो, 3 बार चुनो, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो प्रार्थना वो समय में तू वो स्थान में जाना चाहिए। ठहराए हुए समय में प्रार्थना नहीं करना, इसका मतलब है तू परमेश्वर को आदर नहीं देता है। तू परमेश्वर को भेंट करने आया, तू प्रार्थना में परमेश्वर को भेंट करने आया, लेकिन तेरा समय में आया, तेरा समय में। एक क्रमांक को बना अपने जीवन में, क्रमांक को, एक बड़ा लाभ को तो अपने जीवन में देखेगा। कई बार विश्वासी अपना प्रार्थना का स्थान भी बदली करते रहते हैं, कई बार, क्योंकि सत्य उनसे छुपा हुआ है। कई बार कभी वो बिस्तर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, कभी कभी वो बेडरूम में जाके प्रार्थना करता है, कभी हॉल में जाके प्रार्थना करता है। मतलब उसका मन में आएगा उधर वो प्रार्थना करेगा। तेरा प्रार्थना का स्थान भी ठहराया हुआ होना चाहिए। कोशिश कर कि प्रार्थना का जगह तू बदली ना करे ज्यादा, ये कोशिश कर। बहुत ही जरूरी है ये क्रमांक, बहुत जरूरी है वेदी बांधने के लिए। तेरा ठहराया हुआ समय में ही तुझे प्रार्थना में जाना है। तुझे उसी स्थान में जाना है जो स्थान तूने प्रार्थना के लिए चुना हुआ है, क्योंकि वही स्थान में धीरे धीरे तू अपना वेदी को बांधेगा। विश्वासी, एक बात हमेशा याद रख, तेरे समय में किया हुआ प्रार्थना वेदी को बांधना कठिन है। इसके लिए ठहराया हुआ प्रार्थना चाहिए, स्थान भी ठहराया हुआ चाहिए। अगर आप दानियल के तरफ देखेगा, उसके प्रार्थना के तरफ देखेगा, दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, 3 बार। इसका मतलब उसका समय ठहराया हुआ है, ठहराया हुआ। मन मर्जी से 3 बार वो प्रार्थना करने को नहीं जाता था, लेकिन ठहराए हुए समय में, वो भी उसका स्थान भी ठहराया हुआ है। आपको मालूम है, दानियल जब भी प्रार्थना करने को जाता था, वो अपना मुख यरूशलेम के तरफ करता था, यरूशलेम के तरफ का खिड़की को खोल देता था, और वो खिड़की के सामने ही अपना मुंह को भी यरूशलेम के तरफ करके प्रार्थना करता था। एक क्रमांक, दानियल के अंदर एक क्रमांक। आज ये क्रमांक
कई विश्वासियों में देखने को नहीं मिलता है। अगर तू जिस दिन क्रमांक का अनुसरण करने लगा, तेरा वेदी को तो तैयार करेगा, तेरा वेदी को तो तैयार करेगा। आत्मीय रीति तेरा वेदी को तू बांधता हुआ जाएगा। एक सामर्थ तेरे को घेरने लगेगा प्रार्थना में, क्योंकि तेरा वेदी में से वो सामर्थ आएगा, वेदी में से। दानियल को देख, कितना क्रमांक है उसके प्रार्थना में, कितना क्रमांक है। ये क्रमांक होने के कारण दानियल दर्शन को देखता था, दानियल स्वप्नों को देखता था, दानियल भाषांतर करता था, भाषांतर। ये सब कैसा मुमकिन है? केवल वेदी के कारण, क्योंकि वेदी आपका सीधा सीधा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ देता है, सीधा सीधा। वेदी के कारण तू अपने परमेश्वर से संवाद करने लगता है, वेदी के कारण तू अपने परमेश्वर से बातचीत करने लगता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वेदी के पास आता है, वेदी के पास। आपको मालूम है, नबूकदनेस्सर राजा, उसने रात के समय में स्वप्न देखा। स्वप्न देखने के बाद राजा को वो स्वप्न समझ में नहीं आया, वो अपने आत्मा में व्याकुल हुआ, रात का नींद उसका चला गया, वो बेचैन हो गया, बेचैन। उसने क्या किया? ज्योतिषों को बुलाया, तांत्रिक को बुलाया, मांत्रिक को बुलाया, जादू टोना वालों को बुलाया। इतना ही नहीं, कसदी लोगों को भी बुलाया, कसदी लोग। उनको बोला, मेरा स्वप्न मेरे को बताओ, मेरा स्वप्न का फल मुझे बताओ। मतलब उसके अंदर का छुपा हुआ रहस्य की बातें वो उनसे पूछ रहा है। तब इन लोगों ने राजा को बोला, तेरा स्वप्न क्या है, हमको बता, तब हम उसका फल तुझे बताएंगे। राजा तैयार नहीं, अपना स्वप्न उनको बताने को तैयार नहीं। वो उनको बोल रहा है, मेरा स्वप्न को भी तुम ही बताओ, और स्वप्न के साथ उसका फल भी तुम बताओ, नहीं तो तुम सभी को मार दिया जाएगा। ये बात पढ़िए, दानियल का किताब 2:5। आइए हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 5वां वचन। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यहाँ आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। देखो, आप मेरे को बताओ, दूसरे का स्वप्न बताना मुमकिन है क्या? दूसरे का स्वप्न बताना मुमकिन है क्या? रात में राजा ने क्या देखा, इनको क्या मालूम? इनको बिल्कुल भी नहीं मालूम। और राजा अगर इनको स्वप्न भी बताता था ना, हो सकता है ये लोग मिलके वो स्वप्नों को भाषांतर करते, हो सकता है स्वप्न का फल राजा को बता सकते थे, लेकिन राजा स्वप्न उनको बताने को तैयार नहीं। वो चाहता है कि यही लोग स्वप्न को भी बताए। और राजा ने जो स्वप्न देखा, वो स्वप्न स्वयं परमेश्वर ने राजा को बताया, स्वयं परमेश्वर ने। परमेश्वर से वो स्वप्न राजा को आया। अगर अभी कोई राजा को उसका स्वप्न बता सकता है, वो है केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। या तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध परमेश्वर से है, जिसका मेल मिलाप परमेश्वर से है, जो परमेश्वर से हर दिन वेदी के पास भेंट कर सकता है, भेंट करता है, वो व्यक्ति बता सकता है। पूरा बेबीलोन के अंदर, देश में एक डर फैल गया, डर। ये ज्योतिष लोग, तांत्रिक लोग, जादू टोना वाला लोग, कसदी लोग, इन सबको मारने का फरमान राजा ने निकाला। कसदियों ने हिम्मत करके राजा से बोला, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं राजा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, राजा के मन की बात बता सके। पढ़िए ये बात, दानियल का किताब 2:10। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसका 10वां वचन। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई
ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो? देखो, कसदियों ने राजा से बोला, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। कसदियों को मालूम नहीं, कसदियों को मालूम नहीं, पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना में अपना वेदी को तैयार करते हैं। ऐसे लोग भी पृथ्वी पे है। कसदियों को मालूम नहीं, प्रार्थना के द्वारा, वेदी के द्वारा वे अपने परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जीवते परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। ये लोग दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, मुखामुख अपने परमेश्वर से बातचीत करते हैं और परमेश्वर इनके हृदय में आत्मीय बातों को डालता है। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। प्रकाश कसदियों को मालूम नहीं। दानियल जीवित परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। दानियल स्वर्गीय प्रकटकर्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। दानियल अपने परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। कलीसिया, परमेश्वर से जुड़ने के लिए बड़ा कोई आपको त्याग करने का जरूरत नहीं है। केवल अपने प्रार्थना के जीवन में क्रमांक लेके आ। क्रमांक, तेरा प्रार्थना का समय ठहराया हुआ होना चाहिए और स्थान भी वही होना चाहिए। एक नम्र हृदय के साथ, खोजने वाला हृदय के साथ, एक भय के साथ प्रार्थना स्थान में जा। ये रहस्य है अपना आत्मीय वेदी बांधने का रहस्य। अगर तूने अपना वेदी को बांधा ना, तो पृथ्वी पर का चमत्कार व्यक्ति बनेगा। चमत्कार व्यक्ति। दानियल को देख, राजा के मन को, बातों को वो समझा। राजा ने जो कुछ भी स्वप्न में देखा वो भी समझा। कैसा मुमकिन है, कैसा मुमकिन है। आज कई विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, कई विश्वासी, लेकिन क्रमांक जिस दिन आपका प्रार्थना में आया ना, अद्भुत अद्भुत बातों को आप देखेगा। अद्भुत अद्भुत बातों को। बच्चों, जो कुछ भी इस समय में मैं बता रहा हूं, ये परमेश्वर का आत्मा से है। सारी बातें अपने नोटबुक में लिख लो और ये क्रमांक का अनुसरण करो। तू अपना वेदी को बांधेगा। अविश्वासियों को देखो, उनको मालूम नहीं किसको वे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब भी वे लोग किसी भी अन्य देवता के सामने जाते हैं, वे लोग हृदय के साथ आते हैं। उनका एक बड़ा समर्पण रहता है, एक बड़ा त्याग रहता है। उनका मन, प्राण, आत्मा पूरा समर्पित रहता है। जब भी वे आते अन्य देवता के सामने, वे लोग वेदी को बांधते हैं, वेदी को, और वो वेदी पे लिखा हुआ रहता है अनजाने ईश्वर को, अनजाने ईश्वर को। पाउल ने ये बात को देखा, उनका वेदी को देखा आत्मा में। ये बात पढ़िए, प्रेरितों को काम 17 का 23। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 17 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वरों के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। एक बार इन अविश्वासियों की तरफ देखो, कैसा भोर के समय में वे एक ही स्थान में जाते हैं, सभी लोग एक ही स्थान में, और उनका समय में भी फर्क नहीं रहता है ज्यादा। आप कभी भी देखो,
अगर वो लोग सूर्य देवता को उपासना करते हैं, सूर्य देवता निकलने के साथ पानी चढ़ाता है सूर्य देवता को, उनका समय ठहराया हुआ समय है। इतना ही नहीं, कतार में खड़ा रहता है वो लोग, कतार में एक के बाद एक प्रार्थना करते जाते हैं। वेदी तैयार होता है उधर, वेदी। ये बात उनको भी मालूम नहीं, अनजाने देवता के लिए वेदी तैयार होता है। पाउल ने इन बातों को अपने आंखों से देखा, वो भी आत्मीय आंखों से। पाउल ने वेदी पर का नाम को भी देखा, अनजाने ईश्वर को। आपको मालूम है बाइबल में याकूब ने वेदी बना के वो वेदी को नाम रखा। अभी ये वेदी याकूब ने अनजाना देवता के लिए नहीं बनाया, उसने वेदी बना के वेदी को नाम भी रखा। ये बात पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 33 अध्याय 20 वचन। वह उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल का रखा। देखो बाइबल क्या बोलता है यहाँ पे अपने को, और वहां उसने, अब ये उसने कौन है? याकूब। याकूब ने क्या किया? एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल, एल एलोहे इज़राइल रखा। वेदी का नाम रखा उसने। जेकब ने, याकूब ने वेदी का नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। इसका मतलब क्या है मालूम है? सामर्थी परमेश्वर इज़राइल का। मैं वापस बोलता हूं, सामर्थी परमेश्वर इज़राइल का। एल एलोही का मतलब है सामर्थी परमेश्वर, और आगे वो बोलता है इज़राइल का। अभी ये नाम का अर्थ जानने के लिए, या ये वेदी उसने क्यों बनाया, ये जानने के लिए थोड़ा अपन पीछे जाएगा। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता है, क्योंकि ये नाम, इसका अर्थ भी आपको मालूम पड़ना मांगता है। क्या नाम रखा वेदी का? एल एलोहे इज़राइल। जब वो हरान देश थे, अपना परिवार को, अपना नौकर चाकर, अपना भेड़ बकरी को लेके, अपना ससुर लाबान को छोड़ के वो निकला, पूरा परिवार को, माल मत्ता को लेके निकला। वो किधर आ रहा है? एसाव से भेंट करने के लिए। एसाव। जब वो एसाव तक पहुंचा, एसाव दौड़ के आके उसके गले मिला, गले मिलके उसको भरपूर प्रेम किया, और उसके आंख से आंसू गिर रहा था। इतना ही नहीं, उसको पप्पी भी लिया। ऐसा समय में याकूब ने एसाव को क्या बोला, ये बात पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 33 का 10। आइए हम पढ़ते याकूब 33 अध्याय उसका 10 वचन। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। देखो याकूब क्या बोल रहा है यहाँ पे? याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। देखो याकूब का हृदय है, ये हृदय किसके लिए? अपना भाई के लिए। ये भाई कौन है मालूम है? एसाव। एसाव वही व्यक्ति है जो याकूब को मार डालने को कोशिश किया, उसका मर्डर करने को देखा। नहीं, एसाव उसको मारने को तैयार था। यही कारण से याकूब उसके पास से भाग के चला गया। और याकूब का शब्द देखो अपने भाई के लिए, जलन नहीं है उसके अंदर, जबकि उसका भाई उसको मारना चाहता था एक समय में। वो क्या बोल रहा है? तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन मैंने पाया। कलीसिया, आज मैं आपको बताते हैं, वेदी बांधने के लिए ये हृदय चाहिए। ये हृदय आज क्या हुआ? परिवार में ही अपन एक दूसरे को ये हृदय बता नहीं पा रहा है, एक दूसरे को ये हृदय बिल्कुल भी बता नहीं पा रहा है। विशेष करके पति पत्नी, पति पत्नी, ऐसा लगता है पति पत्नी एक कॉन्ट्रैक्ट का जीवन जी रहा है, करार का जीवन जी रहा है। करार, विवाह होके आया नहीं, करार करके आया। केवल भोजन, रात को सोना, कोई आनंद नहीं जीवन में।
उनके हृदय के अंदर एक दूसरे के लिए कई विरोध के बातें छुपा हुआ है। अगर ये तेरा हृदय है ना, प्रार्थना में वेदी बांधना कठिन है। प्रार्थना में वेदी बांधना कठिन है। आप दोनों साथ में है, एक घर में है, लेकिन एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां पे याकूब जब एसाव से भेंट किया, भरपूर उसको प्रेम किया, एसाव ने उसको अपने साथ न्योता दिया, भाई चल मेरे साथ। याकूब उसके साथ गया नहीं। याकूब किधर गया मालूम है? सेईर के तरफ, सेईर। वहां पे जाके उसने कुछ भूमि को खरीदा। वहां पे छोटे छोटे घर अपने लोगों के लिए, छोटा छोटा घर अपने जानवरों के लिए। उस स्थान का नाम उसने सुकोत रखा, और सुकोत में वहां पे उसने वेदी को बनाया। ये बात पढ़िए, उत्पत्ति का किताब 33 अध्याय 18 से लेके 20 वचन। याकूब जो पदनाराम से आया था, उसने कानान देश के शकेम नगर के पास कुशाल शेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरा खड़ा किया, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू गाड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्र के हाथ से 100 किश्तों में मोल लिया। वह उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। देखो याकूब ने क्या किया, वहां पे एक वेदी को बनाया और वेदी का नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता है, ये नाम इज़राइल देश के लिए उसने रखा नहीं। मैं वापस बोलता हूं, ये नाम इज़राइल देश से संबंधित नहीं है। याकूब अपना विषय में बात कर रहा है, अपना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नया नाम दिया, इज़राइल। इज़राइल, याकूब बोलता है सामर्थी परमेश्वर इज़राइल का, इसका मतलब सामर्थी परमेश्वर मेरा। उसने वेदी का नाम क्या रखा? सामर्थी परमेश्वर मेरा, मेरा, जिसने मुझे एसाव के क्रोध से बचाया, जिसने मुझे लाबान के बंधन से बचाया, जिसने मेरे घरानों को बहुतायत से बहुगुणित किया, जिसने मेरे जीव जंतुओं को बहुगुणित किया, जिसने मुझे बहुतायत का आशीर्वाद से भर दिया। याकूब ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और उसका नाम एल एलोहे इज़राइल, एल एलोहे इज़राइल, एल एलोहे इज़राइल, एल एलोहे इज़राइल। सामर्थी परमेश्वर मेरा, सामर्थी परमेश्वर इज़राइल का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने घोषित किया, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरे वंश का परमेश्वर है। याकूब ने घोषित किया। मूसा ने भी वेदी को बनाया, उसने अपना वेदी का नाम यहोवा निशी रखा। यहोवा निशी मतलब विजय देने वाला, विजय देने वाला। गिदयोन ने अपना वेदी को बनाया और उसका नाम यहोवा शालोम रखा, इसका मतलब शांति का परमेश्वर। मंडली, आज केवल तू प्रार्थना का अनुभव में है, केवल प्रार्थना का अनुभव में तुझे और आगे बढ़ना है। प्रार्थना में तुझे अपना वेदी को बांधना है। इस वेदी का मदद से तुझे आत्मीय दुनिया में प्रवेश करना है। आत्मीय दुनिया में अभी भी तेरे जीवन में कुछ लेट नहीं हुआ, तू समर्पित हो, समर्पित हो। एक अच्छा दौड़ प्रभु में, एक अच्छा दौड़। तू पृथ्वी के ऊपर एक साक्षी का जीवन जी। पाउल को देख, प्रार्थना में आत्मीय वेदी के द्वारा तीसरा स्वर्ग तक गया, तीसरा स्वर्ग तक, तीसरा स्वर्ग तक। कैसा मुमकिन है? उसने आत्मीय वेदी को तैयार किया प्रार्थना में। यही पाउल अन्य जाति का भी वेदी को देखा, वो अपना वेदी कितना बलवान बनाया होगा। देखो, पहला मुझे भी वेदी के विषय में कुछ मालूम नहीं था। मैंने
अपने घर में ऊपर के कमरे में, ऊपर का कमरे में एक प्रार्थना घर बनाया। एक बार क्या हुआ, मॉल में मैं ऐसे ही घूमने को गया, तब मैंने वहां पे एक छोटा सा मेज देखा, वेदी की तरह। मैंने वो खरीद के लाके प्रार्थना घर में रखा। देखो, मेरा मन में ये नहीं था कि प्रार्थना के द्वारा वेदी बना सकते हैं, ये सब मुझे मालूम नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को मदद किया वेदी खरीद के लाके प्रार्थना घर में रखने के लिए। ये वेदी, ये विषय मेरे को पवित्र आत्मा अभी सिखा रहा है। देखो, लेकिन एक बात है, प्रार्थना का समय और प्रार्थना का स्थान मेरा ठहराया हुआ है पहले से। ऊपर के कमरे में वहां पे लकड़ी का मेज है, मतलब वेदी भी है। देखो, मेरा प्रार्थना का जीवन ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताता है, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा, ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा ज्यादा समय परमेश्वर के साथ है, क्योंकि मुझे वचन तैयार करना, बाइबल पढ़ना, नोट्स बनाना, परमेश्वर के आत्मा के साथ बातचीत करना, ये मेरा काम ज्यादा है। कई प्रकटीकरण परमेश्वर, कई सत्य मेरे को देके देता है। इतना ही नहीं, मुझे समय काल के बाहर भी लेके जाता है। आपको मालूम है परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए क्या है? एक ही इच्छा है परमेश्वर का मेरे से पृथ्वी पे। परमेश्वर चाहता है मैं विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में धनवान करूं। ये काम परमेश्वर ने मेरे को दिया, और ये काम पूरा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमेशा मुझे मदद करते रहता है। कभी आप मेरे प्रार्थना घर में आओ, ऊपर जाने के लिए 10 सीढ़ी है। ऐसा लगता है ऊपर जाते टाइम 10 परमेश्वर का आज्ञा को अपन पूरा करके ऊपर जा रहा है। इतना ही नहीं, ऊपर का जो फ्लोर है उसको पूरा ब्लू कलर किया है मैंने, आकाश का रंग। आप बैठने के बाद ऐसा लगेगा आप आकाश में बैठा हुआ है। देखो, मेरा जीवन संतुलन जीवन है। मेरा समय को अगर आप हिसाब किताब करेगा ना, पूरा समय परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा। मेरा प्रार्थना का समय 1 घंटे के आसपास है, लेकिन रात का जो प्रार्थना है मेरा नींद में, वो लंबा है, बड़ा है। बहुत सारी बातें परमेश्वर के साथ में करते रहते हैं, क्योंकि मेरा बुलावा परमेश्वर का अलग बुलावा है। वो मुझे आपको वचन में धनवान बनाने के लिए रखा है। कुछ ही समय के अंदर परमेश्वर का आत्मा मेरे को परमेश्वर के साथ जोड़ देता है, कुछ ही समय के अंदर। और मेरा प्रार्थना परमेश्वर का इच्छा का प्रार्थना रहता है। परमेश्वर मेरे हृदय में डालता है कौन सा प्रार्थना करना है। पूरा सृष्टि के लिए परमेश्वर मेरा उपयोग करता है। कौन सा देश के लिए प्रार्थना करना है, किस परिवार के लिए प्रार्थना करना है, पूरा सृष्टि के लिए परमेश्वर मेरा उपयोग करता है। वो मेरे को मार्गदर्शन करता है प्रार्थना का। भविष्य में क्या होने वाला है, कई बातों को मेरे को बताता है। आज विश्वासी प्रार्थना भरपूर कर रहा है, भरपूर, लेकिन क्रमांक चूकने के कारण अपने परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहा है। आपको क्रमांक को ठहराना है, क्रमांक को। आज जवान बच्चों के अंदर अपन देखेगा ना, विशेष करके विश्वासी बच्चे, और ज्यादा लोगों में ये देखने को मिलता है, ज्यादा लोगों में। आप कुछ भी काम उनको देगा ना, उनको कीमत नहीं है आपका, बिल्कुल कीमत नहीं है। वो लोग वो काम अपने समय में करेगा, जबकि वो परमेश्वर का राज्य का काम है, वो लोग कीमत नहीं देता है। अपना समय में जब चाहेगा तब करेगा। देखो, ऐसा लोगों को देख के मेरा दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि इस तरह का स्वभाव का विश्वासी बहुत कठिन है अपना वेदी को बनाना। इनको एक काम देगा, 10 बार इनको स्मरण कराना पड़ता है, 10 बार, 10 बार। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, अनजाने में वे परमेश्वर का समय को चुरा रहा है। वे लोग अपना वेदी को नुकसान पहुंचा रहा है। देखो, आपका स्वभाव आपका वेदी को नुकसान पहुंचाता है, आपका स्वभाव। आपको मालूम है, मैं 10 बार 15 बार भी बात करता है, उसका पीछे कारण है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, परमेश्वर का राज्य का काम है। मैं उसको 10 बार नहीं 100 बार भी स्मरण कराएगा,
क्योंकि मुझे विश्वास है एक दिन ये परमेश्वर का राज्य का काम वो पूरा करेगा। देखो, ये भाग में हर एक को काम करना है। परमेश्वर का राज्य का काम को आपको रोकना नहीं है। वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी, भयंकर इमरजेंसी। आपको मालूम है एक पेशेंट को लेके एम्बुलेंस कैसा दौड़ता है? हॉर्न बजा के दौड़ता है, पाँव 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 पाँव, और आगे का सब गाड़ी बाजू में हो जाता है, वो निकल जाता है। इमरजेंसी। इसी तरह से परमेश्वर का राज्य का काम को आपको बहुत ही महत्व देना है। ये आपका वेदी से संबंधित बात में आपको बता रहा है, तुरंत आपको करना है। एक अच्छा स्वभाव तेरे अंदर आना चाहिए, अच्छा स्वभाव। दानियल के तरफ देखेगा तो उसके स्वभाव के अंदर एक क्रमांक है। उसको परमेश्वर का समय का महत्व मालूम है। यही कारण है वो अपना वेदी को योग्य रीति, बलवान रीति बांध सका। उसका वेदी बलवान होने के कारण परमेश्वर उससे भेंट करने को आता था। आपको मालूम है दानियल को राजा ने क्या बोला? पढ़िए ये बात, क्या बोला दानियल को राजा ने। दानियल 2 अध्याय 26 वचन। आइए पढ़ते हैं दानियल उसका 2 अध्याय 26वां वचन। राजा ने दानियल से जिसका नाम बेलशस्सर भी था पूछा, क्या तो तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। देखो राजा दानियल को क्या बोलता है? क्या तुझ में इतनी शक्ति है जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत तू बताए। देखो राजा अचंबा हो गया। उसको क्या बोल रहा है? क्या तुझ में इतना शक्ति है? राजा सुन, आज मैं तुझे बताता है। वो केवल तेरा स्वप्न को नहीं बताएगा, वो तेरे भविष्य को भी बताएगा, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये व्यक्ति स्वर्ग का परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला व्यक्ति है। ये क्रमांक में रहने वाला व्यक्ति है, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है। ये व्यक्ति ने अपना वेदी को अद्भुत रीति, बलवान रीति तैयार किया, जहां पे ये व्यक्ति अपने परमेश्वर को आदर देता है, जहां पे ये व्यक्ति अपने परमेश्वर को भेंट करता है। ये व्यक्ति अपने आप को एक बलि के रूप में वेदी के सामने चढ़ाता है। परमेश्वर के साथ ये व्यक्ति समय को बिताता है, समय को। राजा, कोई मनुष्य, तेरा जादूगर, तेरा कसदी लोग, तेरा जादू तोड़ने वाला लोग तेरे को तेरा स्वप्न बता नहीं सकता है, लेकिन जो व्यक्ति तेरे सामने खड़ा है वो शक्तिशाली है, शक्तिशाली। उसकी ओर देख, उसके अंदर अति बलवान है, स्वयं परमेश्वर उसके अंदर है। जब राजा ने स्वप्न देखा वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। उसको अपना स्वप्न समझ में नहीं आया, लेकिन दानियल ने उसको उसका स्वप्न को स्मरण कराया। फिर ये दानियल 2:27 से 35। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय 27 से लेकर 35 वचनों को। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो बात राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब वेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह वेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्खता देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं
चांदी की, उसकी पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पाँव कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उठ खड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर ललकारा, जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसा उड़ गया कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आमीन। देखो, राजा का स्वप्न दानियल बता रहा है। ये स्वप्न है राजा का, 27 से लेके 35 वचन तक। ये कैसा मुमकिन है? क्योंकि दानियल ने क्या किया मालूम है? राजा से समय मांगा। समय क्यों मांगा? ताकि वो जाके परमेश्वर के सामने समय बिताए, प्रार्थना करे, अपना वेदी के पास परमेश्वर से भेंट करे। क्या हुआ? परमेश्वर ने रात के समय दानियल के स्वप्न में आया और परमेश्वर ने दानियल को भूतकाल में राजा का स्वप्न में लेके गया। भूतकाल में जो कुछ भी राजा ने भूतकाल में स्वप्न को देखा, वही स्वप्न दानियल को परमेश्वर ने बताया। देखो, वेदी बांधना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तू समय काल के बाहर जा सकते है, समय काल के बाहर तू भूतकाल में जा सकते है, वर्तमान काल में जा सकते है, भविष्य काल में जा सकते है। जब भी तू अपने वेदी के पास है, तू अपने परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ वो तेरे को समय काल के बाहर लेके जाता है। पढ़िए एक बार, दानियल कैसा भविष्य काल के अंदर गया। भविष्य काल के अंदर दानियल 2 अध्याय 35 से लेके 45 वचन, ये भविष्य काल। आइए हम पढ़ते दानियल 2 अध्याय 35 से लेकर 45 वचन। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसा उड़ गया कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यही है हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधि राजा है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वह उसने उन सबको और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिया है और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का राज्य होगा जिसमें मैं सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथी राज्य से सब चूर चूर होकर पीसा जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बांटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा खंडपन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसा ही वे भी एक ना बन रहेंगे। नहीं खा वैसा भी
एक ना बने रहेंगे। उस राजाओं को दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। आमीन, 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 आमीन। देखो, भविष्य काल में कहां से गया वो? दानियल 2 अध्याय 36 वचन से 45 वचन तक भविष्य काल में गया। दानियल ये वही व्यक्ति है जिसने आने वाला भविष्य के विषय में भी लिख के रखा है। आने वाला भविष्य के विषय में आज क्या हुआ? विश्वासी के हाथ में बाइबल है, सब कुछ लिखा हुआ है सामने, फिर भी उसको वचन समझ में नहीं आता है। अगर अपन विश्वासी का परिस्थिति देखेगा ना, नबूकदनेस्सर जैसा है। नबूकदनेस्सर ने खुद स्वप्न को देखा, लेकिन उसमें का उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। नबूकदनेस्सर व्याकुल हुआ, परेशान हुआ, उसका नींद चला गया। आज विश्वासी बाइबल पढ़ने के बाद केवल व्याकुल है, परेशान है, उसको नींद नहीं आता है। आपको मालूम है, प्रकटीकरण मिलना चाहिए बाइबल में से, प्रकटीकरण। और प्रकटीकरण मिलने के लिए परमेश्वर का आत्मा बहुत ही जरूरी है बात करना। ये तेरा समझ से कभी भी तेरे को प्रकटीकरण नहीं मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा का समझ चाहिए, और परमेश्वर का आत्मा का समझ, परमेश्वर का आत्मा का मदद, इसके लिए वेदी चाहिए, वेदी। और ये वेदी तू अपना प्रार्थना में तैयार कर सकता है। वेदी बांधने के लिए हृदय को नम्र कर, नम्र हृदय का जरूरत है। वेदी बांधने के लिए खोजने वाला हृदय का जरूरत है। और ये बातें दानियल का अंदर था। दानियल को देख, 21 दिन लगातार प्रार्थना कर रहा है, लगातार बिना रुके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। खोजने वाला हृदय, खोजने वाला दानियल खोज रहा है, अपने परमेश्वर को खोज रहा है, उत्तर को खोज रहा है। क्या हुआ? परमेश्वर ने गैब्रिएल देवदूत को भेजा दानियल के पास उत्तर देके। देखो, जहां पे वेदी है वहीं पे परमेश्वर का देवदूत भी आता है। गैब्रिएल देवदूत परमेश्वर से उत्तर को लेके आया, लेकिन उत्तर देने से पहला देवदूत ने क्या बोला मालूम है? दानियल को स्पष्टीकरण दिया, स्पष्टीकरण। दानियल को बताया क्यों वो लेट हो गया, क्यों इतना समय लगा उत्तर लेके आने को। स्पष्टीकरण दे रहा है देवदूत। देवदूत ने स्पष्टीकरण दिया, इसका मतलब परमेश्वर दानियल को स्पष्टीकरण दिया क्यों तेरा प्रार्थना का उत्तर लेट हुआ। कलीसिया, मैं जो बता रहा है आपको समझ में आ रहा है? ये एक अलग रिश्ता है, वेदी के पास का रिश्ता है। परमेश्वर भी स्पष्टीकरण दे रहा है दानियल को। वेदी हर एक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदी एक विश्वासी को प्रार्थना जीवन में एक अलग स्तर में लेके जाता है, आत्मीय दुनिया में लेके जाता है। वहां पे परमेश्वर के साथ तेरा संबंध गहरा बनता है। इस दिन तेरे साथ परमेश्वर का संबंध गहरा हो गया, मैं बताता है, लोग तेरे सामने गिरेंगे मुंह के बल। अपना वेदी को बांध। राजा को देख, दानियल के सामने मुंह के बल गिरा। पढ़िए ये बात, दानियल 2:46। आइए हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसका 46 वचन। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। देखो, राजा मुंह के बल गिर के किसको दंडवत कर रहा है? दानियल को। दानियल को दंडवत कर रहा है, क्योंकि दानियल के अंदर राजा ने देखा
कि प्रभुओं का प्रभु उसके अंदर है, राजाओं का राजा उसके अंदर है, भेद खोलने वाला परमेश्वर उसके अंदर है। पढ़िए ये बात 47 वचन पढ़िए। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यहाँ वेद प्रकट कर पाया। कलीसिया, समय हाथ से निकल के जा रहा है। ये समय वापस तेरे हाथ में नहीं आएगा। जो गया वो समय हाथ में नहीं आएगा। अभी जो भी समय तेरे जीवन के लिए बाकी है, ये समय का उपयोग कर, अपना वेदी बांधने के लिए उपयोग कर, अपने स्वभाव पे काम कर। स्वभाव पे जितना ज्यादा तू अपने स्वभाव पे काम करेगा, उतना बलवान तेरा वेदी बनते जाएगा। परमेश्वर ने मेरे को प्रकट किया कैसा ओमिक्रॉन बीमारी को कमजोर किया। परमेश्वर ने कैसा कमजोर किया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहला एजकेल का किताब 38 अध्याय पृथ्वी पे शुरू हो गया। ये बातें भी मेरे को प्रकट किया। देखो, इस समय में मैं अपने आप को दानियल के साथ जोड़ नहीं रहा हूं, ध्यान में लेना, लेकिन अपना परमेश्वर का दृष्टि में सब बराबर है। अगर तू समर्पित है, वो अपनी योजना को, अपने सत्य को, उसके प्रकटीकरण को तेरे को प्रकट करेगा। लेकिन उसका प्रकटीकरण मिलने के लिए वेदी का जरूरत है, वेदी का। जब तू अपना वेदी को बांधेगा, मेरा परमेश्वर तुझसे भेंट करने को आएगा। वो समय में और एक काम तुझे करना है, तुरंत परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करना है। मलयुद्ध, मैंने मलयुद्ध बोला, मैं लड़ने को नहीं बोल रहा है, वाद विवाद करने को नहीं बोल रहा है। मलयुद्ध का मतलब कुश्ती। कुश्ती का मतलब एक दूसरे को आप नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल युद्ध करते रहता है। तू अपने परमेश्वर से मलयुद्ध कर, वेदी के पास। याकूब से जब एक पुरुष भेंट करने को आया, याकूब ने क्या किया, तुरंत पुरुष को पकड़ लिया, मलयुद्ध करने लगा। बाइबल बोलता है एक पुरुष, इसका मतलब ये पुरुष दूसरा कौन नहीं है, ये पुरुष परमेश्वर है। परमेश्वर, याकूब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करने लगा। याकूब ने परमेश्वर को बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब पुरुष ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसके बाद वो पुरुष ने याकूब का नाम बदल के इजराइल रखा। इजराइल, ये बात पढ़ो, उत्पत्ति का किताब 32-24 से 28। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 32 अध्याय 24 से लेकर 28 वचन। और याकूब आप अकेले रह गया, तब कोई पुरुष आकर पटनी तक उसने मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसी की जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमीन। देखो, परमेश्वर ने उसका नाम बदल के क्या रखा? इजराइल रखा। इजराइल। याकूब ने क्या किया? वेदी बांध के वेदी का नाम एल एलोहे इजराइल रखा। मतलब सामर्थी परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर। देखो, उत्पत्ति 33 का 20 एक बार पढ़ी। वह उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इजराइल रखा। अभी परमेश्वर ने क्या किया? याकूब का नाम बदल दिया इजराइल में। इस समय में बच्चों, आपका नाम भी बदली हुआ है। जब आपने बपतिस्मा लिया, तब आपको नया नाम मिला। तेरे नाम के अनुसार जीवन जी, नाम के अनुसार। तेरा पुराना स्वभाव तेरे में से जाना चाहिए। एक नया स्वभाव जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो स्वभाव तेरे अंदर आना चाहिए। अपने आप को नम्र कर,
तेरा हृदय को परमेश्वर को खोजने दे। कुछ प्रार्थना में क्रमांक और नियम को लागू कर, तू अपना वेदी को बांधेगा। वेदी मतलब परमेश्वर को आदर करना, वेदी मतलब परमेश्वर को भेंट लेके आना। इसका आगे का भाग अपन गुरुवार को देखेगा। आमीन, आमीन, आमीन।